सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीएमआई का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। 2025 का जो सीएमआई का आया हुआ क्वेश्चन है और कुछ से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आने वाले दिनों में। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो इस बार सीएमआई का एग्जाम देने जा रहे हैं या आईएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं या ऐसे भी इंपॉर्टेंट जो मैथ सीख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करूं पहले बता दूं सी एम आई आई एस आई 2026 के लिए मतलब 2027 के लिए रेगुलर बैच यहाँ पे 2 मई से स्टार्ट होगा और 2 जून से भी स्टार्ट होगा। तो जो लोग अगले साल टारगेट कर रहे हैं ये सारे एग्जाम्स को, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए आप मेल कर देंगे noble4m05@gmail.com पे। ठीक है, चाहे आपका टी एफ आर का एग्जाम हो या जैम का एग्जाम हो या नेट हो गेट हो, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं अगले साल, उसके लिए रेगुलर बैच 2 मई से और 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ओके। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया है सीएमआई का कि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें दिया गया है कि ठीक है, P एक R3 से R3 के बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो नॉन जीरो है, लेकिन T का पावर 4 जीरो हो रहा है। हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। टी क्यूब इक्वल टू जीरो, टी अपना R3 से R3 बीच में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ टी का पावर 4 जीरो हो रहा है, तो उसके बेसिस पूछा जा रहा है टी क्यूब इक्वल टू जीरो होगा, इमेज ऑफ टी नॉट इक्वल टू इमेज ऑफ टी स्क्वायर होगा, रैंक ऑफ टी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होगा, या फिर रैंक ऑफ टी 2 होगा। क्या बता सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक ऑपरेटर है R3 से R3 के बीच में जहाँ टी का पावर 4 जीरो हो रहा है और उसके बेसिस पे उसका इमेज रैंक सब कुछ पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए? कैसे सोचा जाए? क्या हमारा अप्रोच हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए? हाउ वन शुड थिंक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है कि टी एक लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम R3 टू R3 जिसके लिए टी का पावर 4 जीरो हो रहा है। That means it's a nilpotent operator. And once you have nilpotent operator, then you know that the minimal polynomial of t because size 3 या तो lambda होगा या तो lambda square होगा या तो lambda cube होगा. So from here you can conclude that t का power k equal to 0, right? So this thing we can conclude t cube equal to 0. अब since t is not equal to 0, so imply this minimal polynomial is not equal to lambda. So therefore, the choices for the minimal polynomial is lambda square or lambda cube. Okay, choices for the minimal polynomial is lambda square or lambda cube. ठीक है, तो ओके वेल, सो इन ऑल केसेस तो मिनिमल पॉलिनोमियल का चॉइस अगर आप लैम्डा स्क्वायर रखोगे, तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल का चॉइस आप लैम्डा स्क्वायर रखोगे, तो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में जब इसको लिखोगे, दिस मैट्रिक्स इज सिमिलर टू दिस। ठीक है, बट टी स्क्वायर इस केस में जीरो हो जाएगा, टी स्क्वायर इज जीरो। और अगर मिनिमल पॉलिनोमियल आप लैम्डा क्यूब रखोगे, तो इस केस में जो ऑपरेटर है आपका वो इसके साथ सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में टी स्क्वायर जीरो नहीं होगा। तो in all the cases you can see rank of t here is 2, but rank of t square, if you look at the rank of t square is 1, right है? क्योंकि जब आप t स्क्वायर करोगे तो वो सिमिलर हो जाएगा इस ऑपरेटर के साथ। इस केस में आपका जो टी स्क्वायर है वो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ टी स्क्वायर जीरो हो जाएगा और रैंक ऑफ टी यहाँ पर 1 है। इस केस में अगर ये लोगे तो रैंक ऑफ टी आपका 2 है और यहाँ पे रैंक ऑफ टी स्क्वायर आपका कितना है? 1 है। तो हमने देखा कि रेंज ऑफ टी एंड रेंज ऑफ टी स्क्वायर दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे अगर ऐसा ऑपरेटर आप देते हो। तो अगर वो टी नॉन जीरो है तो टी अगर जीरो दोगे तब तो फिर भाई डन है, नॉन जीरो ऑपरेटर दोगे तो कभी भी रैंक ऑफ टी एंड रैंक ऑफ टी स्क्वायर इस इन दिस केस दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब आ जाओ क्या ऑप्शन पूछा है उसको हम लोग टिक मार लेते हैं। ठीक है, सो हमें पूछा है, ठीक है, कि टी क्यूब इक्वल टू जीरो सही है, इमेज ऑफ टी नॉट इक्वल टू इमेज ऑफ टी स्क्वायर। यस, हमने देखा कि रैंक ऑफ टी जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है रैंक ऑफ टी स्क्वायर से।
इन दिस केस, इन दिस केस। और ये फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है तो इसका डायमेंशन इससे कभी भी दोनों बराबर नहीं होंगे। रैंक ऑफ टी स्क्वायर हमने देखा कि जो रैंक ऑफ टी स्क्वायर है वो या तो जीरो है या तो वन है। तो इसका मतलब रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज एट मोस्ट वन। प्रूफ के साथ हमने देखा ये भी सही है। रैंक ऑफ टी इज टू, रैंक ऑफ टी इज टू नहीं, इस केस में हमने देखा कि रैंक ऑफ टी वन होगा या तो टू होगा। ये रहा तो रैंक ऑफ टी स्क्वायर जीरो, ये रहा तो ये। तो रैंक ऑफ टी इज वन और टू। यूर गारंटी कि टू होगा नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। समझ गए? कैसे इस सीएमआई का क्वेश्चंस को हम लोग को बनाना था, इस टाइप से हम लोग को क्वेश्चंस का अप्रोच करना था। ठीक है, तो जो भी ये वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, होप आपको ये समझ में आया हो कितना आसान क्वेश्चन है। 2025 का क्वेश्चन है ये सीएमआई का। ठीक है, दिस क्वेश्चन केम to this your CMI exam 2025। वैसे से क्वेश्चंस का अप्रोच करना है, और जो इस टाइप की चीज़ों को और अच्छे से सीखना चाहते हैं, बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं, बेसिक अप्रोच से सीखना चाहते हैं, ताकि उनका आने वाला 6 महीने या 1 साल के बाद जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए, तो उसके लिए यहाँ पे रेगुलर बैचेस 2 मई और 2 जून से स्टार्ट होंगे। आईआईटी जैम वाले जो स्टूडेंट हैं, आईआईटी जैम, आईएसआई, सीएमआई अगले साल के लिए, उनके लिए 2 मई से होगा। और जो नेट गेट एनबीएचएम टीएफआर या पीएचडी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी मस्त रहे मैथमेटिक्स में, मजे से मैथमेटिक्स करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।